हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर गेट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किस पे? जैकोबियन मैट्रिक्स के टॉपिक पे। कब से कब तक में? 2001 से लेकर 2021, मतलब 21 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन जैकोबियन मैट्रिक्स पे आए हुए हैं हमारे गेट में, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसकी थ्योरी हमने अपने लेक्चर नंबर 37 में दी हुई है। साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स के नाम से लेक्चर है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि पहले वहां से जाके थ्योरी देख लीजिए, फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स सॉल्व कराई जाएंगी उनको आप बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है 2003 में आया हुआ है, 1 मार्क का क्वेश्चन क्या है? ए पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 300 बसेज, आउट ऑफ विच 20 बसेज आर जनरेटर बस, 25 buses are ones with reactive power support and 15 buses are ones with fixed shunt capacitors. All the other buses are load buses. It is proposed to perform a load flow analysis in the system using Newton-Raphson method. The size of the Newton-Raphson Jacobian matrix is what? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें पता करना है कि क्या है जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज। तो ठीक है, इसको हमने फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को हमने अपने इसी लेक्चर में 37 में ही कवर कर रखा है। वहाँ पे इसको मैंने टोटली समझा के और वहाँ पे सॉल्व किया हुआ। ये जो 2 लाइंस हैं, 20 बसेज आर जनरेटर, ये वाली 25 बसेज आर वंस विथ रिएक्टिव पावर सपोर्ट, इसका क्या मतलब है? वहाँ पे हमने ये बताया हुआ। रिएक्टिव पावर सपोर्ट का मतलब होता है वोल्टेज उस बस पे कांस्टेंट रखा गया है, दैट मीन्स वो पीवी बस बन जाती है। एंड 25 बसेज आर वंस विथ फिक्स शंट कैपेसिटर्स। फिक्स शंट कैपेसिटर्स लगे हुए, मतलब वहाँ पे क्यू को फिक्स्ड कर दिया गया, मतलब क्यू भी वहाँ पे नोन है, तो ये पी क्यू बस बन जाए। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। आप लोगों को रिकमेंड करूँगा यहाँ पे जाके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह से सॉल्व होगी प्रॉब्लम, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, कंसिडर दिस क्वेश्चन। ए 183 बस पावर सिस्टम हैज़ 150 PQ buses and 32 PV buses. In the general case, to obtain the load flow solution using Newton-Raphson method in the polar coordinates, the minimum number of simultaneous equation to be solved is. इसका क्या मतलब है? जो मिनिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन सॉल्व करने हैं, वो क्या होता है? जो जैकोबियन मैट्रिक्स की हमारी साइज होती है n इंटू एन की, जो n की वैल्यू आएगी उतने ही इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं, मिनिमम इक्वेशन उतने ही सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है वैल्यू ऑफ n, मतलब साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन गेट 2014 में 1 मार्क का आया हुआ है। तो हमने अपने थ्योरी लेक्चर में देखा हुआ था कि जो हम जैकोबियन मैट्रिक्स निकाल रहे थे, जो रिलेशन आ रहा था वो कुछ इस तरह आ रहा था, डेल्टा पी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जे डेल्टा एल डेल्टा डेल्टा वी, ये था। ठीक है, यही हमारे पास बन रहा था। डेल्टा पी क्या था? डेल्टा पी, कितने डेल्टा पी यहाँ पे आते थे? डेल्टा P1, डेल्टा P2, डेल्टा P3, यहाँ पे इतने आते हैं। मान ये एल है, एल स्मॉल एल, मतलब टोटल नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड, कितनी ऐसी बसेज हैं जिसपे पी नोन है, जिसपे पी दिया हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पे उतने ही डेल्टा पी यहाँ पे आते थे इस मैट्रिक्स में। जैसे कि ये आते थे डेल्टा P1, डेल्टा P2, डेल्टा पी कहाँ तक? मान लीजिए एल तक है, तो डेल्टा पी एल यहाँ तक इस तरह आता था। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा क्यू, कितने डेल्टा क्यू आते थे? डेल्टा क्यू जितने कि वो नोन है या स्पेसिफाइड हैं, कितनी बसेस पे स्पेसिफाइड हैं, इसको हम लोग क्या लेते हैं? एम, कैपिटल स्मॉल एम। ये दोनों हमने स्मॉल एम, इसकी वैल्यू क्या ले लिया? टोटल डेल्टा क्यू कितने हैं? स्मॉल एम। ठीक है, जैसे ये भी डेल्टा Q1, डेल्टा Q2 अप टू डेल्टा QM, ये इस तरह से हमारी पूरी मैट्रिक्स ये बनती थी। ठीक है, अब जैकोबियन मैट्रिक्स जो हम आते थे, इसमें भी हम डिवाइड कर रहे थे H, N, M और L में, ये हम सब मैट्रिसेस बना रहे थे जैकोबियन मैट्रिक्स के लिए। अच्छा, डेल्टा कितना था? डेल्टा कितना था? नंबर ऑफ डेल्टा अनस्पेसिफाइड या अननोन, कितनी ऐसी बसेज हैं जिस पे डेल्टा अननोन है, वो होता था। और देखिए
डेल्टा अननोन, इसकी वैल्यू क्या होती थी, m के बराबर होती थी। समझिएगा कैसे, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे पावर सिस्टम बना रहे हैं अपना, ऐसे यहाँ पे बस टाइप, ठीक है, अननोन नोन पहले कर लेते हैं, नोन कितने थे और अननोन क्या क्या होते हैं। पहली बस स्लैक बस बनती है हमारी, किसी भी पावर सिस्टम में स्लैक बस होती है, इस पर क्या क्या नोन होता है, पी अननोन हो जाता है ट्रांसमिशन लॉस को लेने के लिए, इसमें वी और डेल्टा इज इक्वल टू 0 रेफरेंस लिया जाता है, ये नोन होता है। और यहाँ पे क्या क्या नोन होता है, पी क्यू अननोन होता है। फिर आती है पी क्यू बसेज, पी क्यू पे कौन सी, पी क्यू पे क्या क्या नोन होता है, पी और क्यू नोन होता है, और अननोन क्या क्या होता है, वी और डेल्टा, ठीक है। फिर आती है पीवी बसेज, इस पे क्या क्या नोन होता है, पी और वी, ठीक है, और अननोन क्या होता है, क्यू और डेल्टा। इस तरह बनता है हमारा पावर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा था, डेल्टा पी नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड, नंबर ऑफ पी नोन, कितने होते थे, पी देखिए कहाँ कहाँ नोन है, यहाँ पे पी क्यू और पी बसेस में। तो एल की वैल्यू क्या आती थी, एल की वैल्यू जो आती थी वो आती है एल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पी क्यू प्लस पी वी बसेज। कितने पी स्पेसिफाइड हैं, कितने पी नोन है, जितनी पी क्यू बसेज हैं प्लस जितनी पी, मतलब पी क्यू और पी वी बसेज पे स्पेसिफाइड है, केवल स्लैक बस को छोड़ के बाकी सब पे पी स्पेसिफाइड होता है। तो वो हो गया एल टोटल नंबर ऑफ पी क्यू प्लस पी वी बसेज। अब एम क्या आता है, एम होता है टोटल नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड, ठीक है। अब देखिएगा इस सिस्टम में कहाँ पे क्यू नोन है, क्यू केवल कहाँ पे नोन है, यहाँ पे नोन है पी क्यू बस पे, ठीक है। तो एम क्या होती है, एम की वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ पी क्यू बसेस, ठीक है, एम। अच्छा डेल्टा की वैल्यू क्या होती थी, टोटल नंबर ऑफ अनस्पेसिफाइड, टोटल नंबर ऑफ अननोन डेल्टा कितनी होती है इसकी, यहाँ देखिएगा डेल्टा कहाँ कहाँ पे अननोन है, डेल्टा अननोन है आपका पी क्यू पे और पी पे दोनों पे, मतलब इसकी भी वैल्यू एल, कितने डेल्टा एल आते थे। और डेल्टा वी कितने पे भी अननोन है, केवल पी क्यू बस पे, बाकी देखिए अननोन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, वी पी क्यू बस पे है ना, तो ये कितना आता है एम, इस तरह होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये था कि टोटल कितने इक्वेशन चाहिए हमें, यहाँ पे एन जो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है, साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स इज इक्वल टू एन इंटू एन, वेयर एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू एल प्लस एम, ठीक है। यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पी क्यू बसेस कितनी दी हुई है हमारी, टोटल नंबर ऑफ पी क्यू बसेस 1। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, एक जरा ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब क्वेश्चन में बोला जाए पी क्यू या पी वी, तो टोटल नंबर ऑफ बसेस में जितनी भी बसेस हैं पूरे इस पावर सिस्टम में, इसमें पावर जो भी लोड फ्लो वाला हमारा प्रॉब्लम होगा उसमें एक स्लैक बस जरूर रखी जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे कहा 150 पी क्यू बसेस, 32 पी क्यू बसेस, इन दोनों को मिला देंगे 182 बसेस हो जाएंगी। और यहाँ पे टोटल बसेस कितनी दी गई है, 183 दी हैं, मतलब एक बस ऑलरेडी इसने स्लैक बस के लिए निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पी क्यू बसेस कितनी 150 और पी वी बसेस कितनी 32, ठीक, 150 प्लस 32 कितना हो गया ये 182, ठीक। अब m कितना है, टोटल नंबर ऑफ पी क्यू बसेस, ये कितना हो गया 150, ठीक। अब l की वैल्यू क्या आ जाएगी 182 प्लस 150, ये आ गया आपका 332 आ जाएगा। साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स का 332/332। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n क्या है 332
ऑप्शन सोल्यूशन आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे, आंसर इज 332। तो इस तरह से हम साइज के जो जैकोबियन मैट्रिक्स की आती है n इंटू एन क्या n आती है, और n की वैल्यू जो होती है वो कितने इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे वो होता है। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, कंसिडर दिस क्वेश्चन, ए पावर सिस्टम हैज 100 बसेज इंक्लूडिंग 10 जनरेटर बसेज फॉर द लोड फ्लो एनालिसिस यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, द साइज ऑफ द जैकोबियन इज। जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज पूछी जा रही है। क्वेश्चन गेट 2016 में आया हुआ है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग इस तरह जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज निकालने में हमेशा सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि कितनी PQ बसेज हैं, कितनी PV बसेज हैं, ये निकालते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बसेज कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ बसेज कितना दिया हुआ है, 100। जनरेटर बस कितना दिया हुआ है, टोटल जनरेटर बस दैट इज PV बस कितना है, 10। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ PQ बसेस कितनी होंगी, 100 और माइनस 10 इज इक्वल टू 90। ठीक, ये पावर सिस्टम 100 का था, 10 बसेज आपकी PV बसेज हैं, या कह दिया जनरेटर बस हैं। कभी टर्म आता है जनरेटर बस और कभी आता है PV बस। ठीक है, 10 PQ बसेज 90। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं तो हमेशा वहाँ पे एक स्लैग बस का होना ज़रूरी है। तो हम एक PV बस को या जनरेटर बस को स्लैग बस बना देते हैं। तो अब लोड फ्लो के लिए स्लैग बस 1। अब बची कितनी बसेज हमारी PV बसेज इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। एक्चुअल PV बसेज जो आएंगी वो 9 आएंगी, क्योंकि हमने एक PV बस को स्लैग बस बना दिया है, क्योंकि बिना स्लैग बस के हम लोड फ्लो एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अगर अलग से जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था 183 में से 150 PQ थी और 32 PV दी हुई थी, एक बस उसमें बच रही थी तो उसको उसने स्लैग बना दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 बसेज जनरेटर की हैं, बाकी बचेंगी 90 वो PQ हो गई। अब जो जनरेटर बसेज हैं उनमें से एक स्लैग बस बना दी जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, उसको मतलब पूरा करने के लिए हमने थ्योरी में देखा हुआ है क्यों बनाते हैं हम PV बस को ही स्लैग बस। ठीक है, तो अब PQ बसेस कितनी हो गई, हमने यहाँ पहले ही दे दिया है 90। ठीक है, तब साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होती थी, एन साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स इज इक्वल टू n इंटू एन। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू L प्लस m। L क्या होता है, वेयर L इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड। एक्टिव पावर कहाँ कहाँ पे नोन है, एक्टिव पावर कहाँ कहाँ पे नोन होती थी अभी हम देखे थे। तुरंत बनाइए इसको, बस अननोन और ये अननोन 2 सेकेंड के अंदर बनाइएगा। स्लैग पे क्या क्या नोन, एक तो डेल्टा को रिफरेंस कर देते हैं और एक वोल्टेज मालूम होता है। P और Q यहाँ पे अननोन होता है। PQ में क्या नोन होता है, P और Q। अननोन कौन कौन से, V और डेल्टा। PV में PV में कौन कौन से, P और V नोन, Q और डेल्टा अननोन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड कहाँ कहाँ पे हैं, PQ प्लस PV बसेज, PQ प्लस PV बसेज टोटल। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में कितना आ रहा है, PQ की वैल्यू कितनी है 90 प्लस PV कितनी हो गई है, इफेक्टिव PV 99।
ठीक है, 99 आ गया। अब m की वैल्यू क्या थी? टोटल नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड। अभी हमने मैट्रिक्स बनाई थी, उसमें दिखाया था ना टोटल नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड। ये कितना था? टोटल क्यू देखिए कहाँ पे है, क्यू केवल यहाँ पे है, पी क्यू बस पे केवल नोन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पी क्यू बस, दैट मीन्स यहाँ पे कितना है 90, तो n क्या आ जाएगा? L प्लस m मीन्स 90 और प्लस 99, दैट मीन्स 9 और 9 9 18, 189। साइज ऑफ जैकोबियन का आ जाएगी फिर यहाँ से 189 इंटू 189। आंसर क्या है? आंसर हमारा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी आसानी से हम जस्ट 1 मिनट के अंदर में साइज जैकोबियन मैट्रिक्स की निकाल ले रहे हैं। बस हमें ये तुरंत याद आना चाहिए कि किस बस पे पी नोन होता है, किस बस पे क्यू नोन होता है। अगर नहीं है तुरंत एक चार्ट बनाइए और इसको देख लीजिए, ये आपके फिगर में दिमाग में रहेगा तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स कंसिडर दिस क्वेश्चन, ए 10 बस पावर सिस्टम, 10 बस पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 जनरेटर buses indexed as this G1, G2, G3 and G4 and 6 load buses indexed as L1, L2, L3, L4, L5 and L6, ठीक है। मतलब बसेस की नेमिंग कर दी गई। 4 बसेज हैं तो G1 से लेके G4 तक, 6 बसेज है तो L1 से लेके L6 तक। उसके बाद G1 इज कंसीडर्ड एज स्लैक बस। अब इन 4 बसेज में से एक को स्लैक बस बना दिया, जैसे भी हमने देखा था। एंड L3 एंड L4 आर वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेज। इसका मतलब ये हम समझेंगे क्या है इसका। द जनरेटर एट बस G2 कैन नॉट सप्लाई द रिएक्टिव पावर डिमांड एंड हेंस इट इज ऑपरेटिंग एट इट्स मैक्सिमम रिएक्टिव पावर लिमिट। इसको भी समझेंगे क्या है ये दोनों चीज समझेंगे। यही 2 चीज यहाँ पे क्रूशियल है इस क्वेश्चन में। बस द नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द लोड फ्लो प्रॉब्लम यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड इज व्हाट? पोलर फॉर्म में वही है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स निकालनी है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 सेंटेंस और दिए हुए हैं, उनको हमें समझना है कैसे है। तो टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है? 10। टोटल नंबर ऑफ बसेस इज इक्वल टू 10, ठीक है। 4 हैं जनरेटर बसेस, इज इक्वल टू 4, ठीक। और लोड बसेस इज इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है पहली लाइन में, ठीक है। अब G1 इज कंसीडर्ड एज स्लैक बस। G1 क्या हो गई? स्लैक बस। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब कितनी पीवी बसेस बची है हमारे पास? रिमेनिंग पीवी बसेस इज इक्वल टू 4 थी, 4 और -1 कितनी? 3 बसेस बची। अब अगला क्या है? L3 एंड L4 आर वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस। इसका क्या मतलब है? देखिए L3 और L4 क्या है? लोड बसेस हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस। वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस का मतलब इन दोनों बसेस पे L3 और L4 पर वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स वोल्टेज को हमें पता है कि 11 kV पे ही रखना है, तो हमें L3 और L4 का वोल्टेज मालूम है, मतलब वहां पे नोन हो गया है। तो ये दोनों लोड बसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? पीवी बसेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे वोल्टेज हमें मालूम पड़ गया, ठीक है, क्योंकि हमने उसे कंट्रोल्ड कर रखा है। 11 kV से कम होगा तब भी कंट्रोल कर दिए हैं, कुछ रिएक्टिव पावर कंपनसेशन वगैरह लगा के। ज़्यादा हुआ तब भी रिएक्टिव पावर कंपनसेशन कर दिया, किसी में कैपेसिटर लगा दिया, किसी में रिएक्टर लगा दिया। मीन्स कहने का यह है कि L3 और L4 पर वोल्टेज को कंट्रोल करके रखा गया, मीन्स वोल्टेज को कांस्टेंट करके रखा गया है, ठीक है, वोल्टेज को कांस्टेंट।
तो जो कांस्टेंट है तो हमें मालूम होना चाहिए कि 11 kV पे ही तो या 33 या जो भी है उसका रेटिंग जो भी है उस पे जिस पे वो कंट्रोल कर रहा है, जिस रेटिंग पे हमें वो मालूम है। मतलब ये हो गया यहाँ पे L3 और L4 कन्वर्ट हो गई हैं अब PV बसेस में। इसको लिखिए वोल्टेज L3 एंड L4 वोल्टेज कंट्रोल्ड। इसका क्या मतलब हुआ? वोल्टेज नोन एट दीज टू बसेस। ठीक है, तब अब देखिए अब ये हो गया वोल्टेज नोन एट दीज टू बसेस। तो इसका क्या मतलब हुआ? दीज टू बसेस converts from load bus to PV bus। ठीक है, फ्रॉम लोड बस टू PV बस, ये हो गया। तो 2 बसेस हमारी 6 से चली गई 4 में। तो अब जो बचा, कितना बचा देखिएगा। नाउ PV बस कितनी हो गई? PV बस कितनी थी? अभी 3 थी, 4 थी, 4 में से एक स्लैक बस ले लिया था इन्होंने, तो 3 बची थी। PV बस हो गई 3 और प्लस PQ से किसमें कन्वर्ट हो जा रही है? PV में कन्वर्ट हो जा रही है। 3 + 2 3 + 2 = 5। ठीक है, एंड PQ से गायब हो गई, PQ से हट गई है। PQ बस कितनी रह गई? कितनी थी अभी तक लोड बस? 6 थी, तो 6 - 2 कितनी हो गई? 4। 5 + 4 = 9 और एक स्लैक बस तो 10 बस। ठीक है, ये हो गया। अब अगला स्टेटमेंट समझिएगा। जनरेटर एट बस 2 कैन नॉट सप्लाई द रिएक्टिव पावर डिमांड एंड हेंस इट इज ऑपरेटिंग एट इट्स मैक्सिमम पावर लिमिट। ये हमने जब अपना गॉस सीडल मेथड से लोड फ्लो पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज़ ये देखा था कि जब PV बसेस पे हमें निकाल रहे थे, लोड फ्लो कर रहे थे, सोल्यूशन निकाल रहे थे, अगर उसमें किसी आइट्रेशन पे Q मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता, वहाँ पे Q की भी वैल्यू दी होती थी। Q मिनिमम और Q मैक्सिमम क्या होता था? Q मिनिमम किसको करेस्पॉन्ड कर रहा था? Q मिनिमम करेस्पॉन्ड कर रहा था मैक्सिमम डेल्टा एंगल को। मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंगल जो था डेल्टा एंगल मैक्सिमम को कर रहा था। और Q मैक्सिमम किसको रिफर कर रहा था? फील्ड करंट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर को कर रहा था। ये सारी थ्योरी हमने अपने लेक्चर में कवर की हुई है, गॉस सीडल मेथड फॉर पीकी एंड PV बसेस में। ये लेक्चर है हमारा, वहाँ पे कवर किया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मतलब ये था कि अगर किसी बस पे, किसी जनरेटर बस पे, PV बस पे अगर हम लोड फ्लो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस PV बस पे अगर उसकी रिएक्टिव पावर Q उसके मैक्सिमम लिमिट तक या मिनिमम लिमिट तक पहुंच जाती है, 2 लिमिट्स दी होती हैं, Q min और Q मिनिमम एंड Q मैक्सिमम, इन दोनों लिमिट के बीच में है तो ठीक है, PV बसेस काम कर रही है। अगर इन दोनों में से किसी को ब्रीच करती है, मतलब अगर कम होते होते मिनिमम तक पहुंच गया, तो वहाँ पे हम उसे फिक्स कर देते थे, उसको हम बना देते PQ बस। जनरेटर बस से बन जाती है तब PQ बस। और इसी तरह अगर मैक्सिमम लिमिट पे पहुँच जाती है Q की वैल्यू, आइट्रेशन करते हैं जब, तब बन जाता है वो, फिर तब भी बना देते हैं हम, वहाँ पे भी Q को हम फिक्स कर देते हैं। अगर Q को हम फिक्स कर दिए, मान लीजिए 5 MVAR 5 kVAR पे फिक्स कर दिए, तो हमें वो वैल्यू तो वहाँ पे मालूम पड़ गई, P ऑलरेडी मालूम है, तो वो PV बस अब बन जाती है PQ बस। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। जनरेटर एट बस G2 कैन नॉट सप्लाई दी रिएक्टिव पावर, इट इज ऑपरेटिंग एट, सिंस G2 is operating at its maximum reactive power limit, that means Q is fixed
at its Q max मीन्स इसका क्या हुआ, नाउ Q is known at this bus, so it converts from PV bus to PQ बस। ठीक है, ये आया। अब एक PV बस चली गई PQ बस में, तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा कि यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, सो नाउ PV बस कितनी है हमारी पास, PV बस अभी तक कितनी हो गई थी, 5 थी, यहाँ पे 5। अब चूंकि PV बस हो गई PQ में, तो एक बस जो G2 वाली बस है वो चली गई PQ बस पे, तो ये कितनी हो गई, 5 - 1 = 4 एंड PQ बस = कितनी थी अभी हमारे पास, 4 थी, तो 4 और +1 PV से PQ में कन्वर्ट हो गई। Q स्पीड है its Q max, now Q is known at this bus, so it converts from PV बस to PQ बस। PV बस से PQ बस में आ रही, इसलिए PV बस में एक माइनस हो गया और PQ बस में एक प्लस हो गया, तो ये हो गया 5। ठीक है, ये अब हमें आसानी से अब हम निकाल सकते हैं n की वैल्यू। n क्या होता था हमारा, n = L + m। ठीक है, L कितना आएगा यहाँ पे, L = टोटल नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड। P स्पेसिफाइड कहाँ पे, PQ बस प्लस PV बस पे, दोनों पे P स्पेसिफाइड है। ठीक है, 5 + 4 = 9। ठीक है, और m की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल m की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ Q स्पेसिफाइड। इन दोनों बसेस में देखिए कौन सा स्पेसिफाइड है, Q, मतलब टोटल नंबर ऑफ PQ बसेस, ये हो गई 5। ठीक, तो n = 9 + 5 = 14। सो 14 इक्वेशंस टू बी सॉल्व, आंसर इसका यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह देखिए दो स्टेटमेंट अलग अलग देखिए किस तरह से हमारी PQ PV में कन्वर्ट हो गई, PV PQ में कन्वर्ट हो गई। स्लैक बस को जनरेटर बस में से एक स्लैक बस निकाल दिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप चलते चले जाइए, आपको वैल्यू मालूम पड़े लास्ट में कितनी PQ बस और PV बस बच रही हैं। स्लैक बस के अलावा वो कितनी PQ बस हैं वो तो वही है, PV बस देखेंगे हम कितनी बच रही है स्लैक बस के अलावा, तो उससे हमें फिर L और M की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद N की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, N साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, N × N। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स consider now this question. In a load flow problem solved by Newton-Raphson method with polar coordinates, the size of the Jacobian is 100/100। यहाँ पे साइज दे दी गई है जैकोबियन मैट्रिक्स की। If there are 20 buses PV buses in addition to PQ buses and a slack bus, मतलब PV बस 20 है, इसके अलावा PQ बस है और एक स्लैक बस है। द टोटल नंबर ऑफ बसेस इन द सिस्टम इज, मतलब इसमें क्वेश्चन दूसरी तरफ से दिया हुआ है। हर बार क्या हो रहा था, बसेस दी होती थी, जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज निकाल लेते। अब की इस बार क्या दिया है, जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज दी है, बस निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है। तो PV बसेस कितनी है 20, स्लैक बस कितनी होती है 1। ठीक है, इन एडिशन टू PQ एंड PV बसेस। अब मानिए PQ बसेस = R, लेट R मान लीजिए कि PQ बसेस टोटल कितनी है R हैं। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ बसेस चाहिए। अब हम अगर R की वैल्यू किसी तरह निकाल लेते हैं तो हम इन सारी बसेस को इनको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ बसेस हैं। तो कितना साइज इसका क्या है, 100/100 का है। 100 क्या होती है, N = क्या है दिया यहाँ पे 100। ये क्या होता है L + M। L क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड, मतलब PQ + PV बसेस।
दोनों में ही पी स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो ये कितना है, पी क्यू बस कितनी है हमारे पास, हमने कितना लिया हुआ है आर, प्लस पी बस कितनी है हमारे पास 20, ठीक है। अब एम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड, कितना हुआ ये, मीन्स पी क्यू बसेस। क्यू कहाँ पे स्पेसिफाइड होता है, केवल पी क्यू बसेस पे, पी क्यू बसेस कितनी हमारी आर, ठीक है। तो अब इसको रख दीजिए इसी हिसाब से, 100 इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी हो गई आर प्लस 20 और प्लस एम की वैल्यू कितनी हो गई आर। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आर कितना आ जाएगा 40, 100 माइनस 20 80/2 40, आर इज इक्वल टू 40। सो टोटल नंबर ऑफ बसेज इज इक्वल टू 20 प्लस 1 प्लस ये 40 ये वाला, ठीक, 61 बसेज। टोटल नंबर ऑफ बसेज इज 61। आंसर इसका क्या है 61 है, ठीक है। ये क्वेश्चन गेट 2017 में आया हुआ था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, कंसीडर दिस क्वेश्चन, कंसीडर ए पावर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n buses, buses in the power system are categorized into slack bus, PV bus and PQ buses for load flow study। नॉर्मली यही होता है। The number of PQ buses is NL, PQ buses कितनी है NL। The balance and Newton-Raphson method is used to carry out load flow study in polar form, ठीक है। न्यूटन-रैप्सन मेथड से लोड फ्लो स्टडी हो रही है। H, S, M and R are सब मैट्रिसेस ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स J as shown below। डेल्टा P डेल्टा Q J डेल्टा V और ये डेल्टा V, ये रिलेशन हम जानते हैं। वेयर J इज द H, S, M एंड R, ये क्या है H, S, M और R सब मैट्रिसेस हैं। ये हमने अपनी थ्योरी में देखा हुआ है, जैकोबियन मैट्रिक्स को हम सब मैट्रिसेस में डिवाइड करते थे, ठीक है। डायमेंशन ऑफ सब मैट्रिक्स M, यहाँ पे इसकी डायमेंशन पूछी जा रही है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा हट के है, ये आया है गेट 2021 में, लेटेस्ट क्वेश्चन ये है हमारा। इन 10 ईयर्स में, अगर 20 ईयर्स में देखा जाए तो 21 ईयर्स में देखा जाए तो अभी तक ये छठा क्वेश्चन है हमारा। 6 क्वेश्चन साइज ऑफ मैट्रिक्स से आ चुके हैं, जैकोबियन मैट्रिक्स से आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसमें साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स M, ये जो साइज ऑफ सब मैट्रिक्स M की डायमेंशन क्या होती थी ये देखिएगा। अब इसको समझते हैं कैसे बनता था। डेल्टा P डेल्टा Q, ये बना मान लीजिए जैकोबियन जगह हमने रखा H, S, M और R, और ये डेल्टा डेल्टा एंड डेल्टा V। तो इसमें जो साइज होती है डेल्टा P की क्या साइज होती है L, अभी तक हम देखते आ रहे हैं। L क्या है, L इज नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड, ठीक है, नंबर ऑफ PQ प्लस PV बसेस, ठीक है। अब डेल्टा Q, इसका क्या साइज होती है M, कितने डेल्टा Q होते हैं जितने Q स्पेसिफाइड हैं। M क्या होता है, नंबर ऑफ Q स्पेसिफाइड या नंबर ऑफ PQ बसेस, ठीक है, PQ बसेस हैं। अब M की जो साइज होती है सब मैट्रिक्स की वो क्या होती है, अच्छा डेल्टा की साइज क्या होती है, डेल्टा की साइज नंबर ऑफ अननोन डेल्टा, इस साइड में जितने आते हैं वो नोन होते हैं, इधर जो आते हैं वो अननोन होते हैं, नंबर ऑफ अननोन डेल्टा। अब डेल्टा किन किन बसेस पे अननोन होता है, तुरंत बनाइए अपनी टेबल, बस नॉन अननोन, चलिए नोन ही कर दीजिए इसको, नोन और ये अननोन। स्लैक PQ एंड PV 3 तरह की होती हैं बस। नॉन स्लैक पे क्या क्या होता है, V और डेल्टा, अननोन P और Q, ठीक है। PQ पे क्या P और Q, अननोन V और डेल्टा। यहाँ पे PV पे क्या गया
P और V नोन और Q और डेल्टा अननोन। अब देखिए इससे M क्या है, नंबर ऑफ अननोन डेल्टा। अननोन कहाँ पे है डेल्टा, अननोन कहाँ पे है डेल्टा, देखिए इस पे है ना PV PQ, हाँ ठीक है। अननोन डेल्टा कितनी है, L, ये भी L ही है। टोटल नंबर ऑफ PQ प्लस PV बसेस। V कितने हैं, अननोन V कितनी बसेस, कितने पे हैं, केवल PQ बस पे V अननोन है, तो ये भी M। अब जो साइज M बनती है, M की मैट्रिक्स की, N सब मैट्रिक्स की साइज क्या बनती है, इधर से देखिएगा तो रोज, कितनी रोज हैं, M। इधर से देखिएगा तो कॉलम, कितने कॉलम इसके, L। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं डेल्टा Q, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, M इंटू डेल्टा डेल्टा, ठीक, प्लस R इंटू डेल्टा V, इस तरह आएगा। ठीक है, यही तो आएगा। तो M की जो साइज की मैट्रिक्स होती है, सब मैट्रिक्स की साइज होती है, वो क्या होती है, L इंटू M की होती है, इसकी सॉरी M इंटू डेल्टा M की होती है आपकी Q की कितनी है, M, और डेल्टा की कितनी है, L। तो दोनों को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होता है M इंटू L की। ऐसे रखिएगा, M कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, डेल्टा Q की कितनी, M, और डेल्टा डेल्टा की L। इस तरह याद कर सकते हैं। अगर वैसे याद करना चाहें तो इसकी साइज़ क्या है, M, रोज कितनी रोज, जितने डेल्टा Q अननोन, और कितने कॉलम इसके, जितने डेल्टा डेल्टा अननोन। ठीक है, तो M इंटू L की साइज होती है। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से निकालते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो M की साइज हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। M इज इक्वल टू M कितने की है, M इंटू L की है। ठीक है, M इंटू L की है। अब M और L की वैल्यू हम लोग इस क्वेश्चन से निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है। बसेस टोटल बसेस इज इक्वल टू N। ठीक, बसेस इन द पावर सिस्टम, ये है फलाना फलाना। द नंबर ऑफ PQ बस इज NL। PQ कितनी बसेस हैं, PQ बसेस इज इक्वल टू NL। ठीक है, द बैलेंस्ड न्यूटन रेफरेंस मेथड इज यूज टू कैरी। ठीक है, अब PQ बस ये हो गई, तो PV बसेस कितनी हो जाएंगी, अच्छा एक हमें स्लैक बस भी चाहिए, इसमें स्लैक बस चाहिए हमें पावर लोड फ्लो के लिए। स्लैक बस कितनी लेते हैं, 1 0 1। तो PV बस कितनी हो जाएंगी हमारी, अब टोटल में से तो N माइनस NL प्लस 1 ये हो जाएंगी, N माइनस NL माइनस 1, ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है, अब हमें PQ बसेस ही मिल गई और PV बसेस ही मिल गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। L क्या होता है, PQ प्लस PV बसेस। PQ कितनी है आपकी, NL प्लस PV बसेस कितनी, N माइनस NL माइनस 1। ठीक, अब NL से NL कैंसिल दोनों, ये हो गई N माइनस 1। ठीक, L का वैल्यू क्या आ गया, N माइनस 1। M की वैल्यू क्या आएगी, देखिए M और इंटू L निकालना है हमें, तो L तो हमने निकाल लिया। M क्या आएगा, M इज इक्वल टू PQ बसेस, कितनी स्पेसिफाइड है Q, PQ बसेस कितनी है हमारी, NL। ठीक है, तो साइज ऑफ सब मैट्रिक्स M इज कितना आएगा, M इंटू L। M की वैल्यू कितनी, NL इंटू N माइनस 1, यह आएगा आंसर, यही आपका आंसर होगा। डायमेंशन ऑफ सब मैट्रिक्स M इज NL इंटू N माइनस 1। इस तरह से यहाँ देखिए क्वेश्चन अलग था कुछ, सब मैट्रिक्स की उसने डायमेंशन ले ली। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, साइज ऑफ मैट्रिक्स, 1 नंबर का क्वेश्चन जाता है और 1 मिनट में तो सॉल्व होना चाहिए। 1 मिनट में नहीं, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि गेट का क्वेश्चन है ये सारे। हमारे पास वहाँ पर टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा 6 क्वेश्चन आए हुए थे इन 21 सालों के अंदर में, हमने यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो
आई होप कि आप लोगों को जो यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं वो समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट है या क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।